वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। एक चीज जरूर चली है, वो है मोदी जी के ऊपर विश्वास। और उसके साथ साथ जो चाणक्य नीति होती है वो तो अमित शाह जी की होती है। राष्ट्र नेतृत्व का एक मार्गदर्शन होता है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी बाकी नेता, और वहाँ का जो एक संगठनात्मक एक ढांचा होता है वो भी इस पे काम करता है। तो ये एक जीत है, और ये जीत मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले 24 का जो एक हमारा नारा है 400 पार, वो उस तरफ इंगित भी कर रहा है। और विशेष रूप से जब आपने छत्तीसगढ़ की बात करी है, जहां पे कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं सकती, तो सभी लोग पहले से कह रहे थे, वहां पर भी जिस दिन हमने मोदी की गारंटी शब्द अपने एड्स में देना शुरू किया, तो एक अलग प्रकार का माहौल आ गया। और जो जनता है, विशेष रूप से मातृशक्ति है, युवा है, किसान है, उनमें इतना विश्वास हो गया, आदिवासियों में इतना विश्वास हो गया कि भाई ये मोदी की गारंटी लग के ये मैनिफेस्टो आया है, तो मोदी की गारंटी तो मोदी जी हम लोग को जरूर दिलवाएंगे। तो वो एक परिवर्तन की लहर आई। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है 2024 का, अब क्या लगता है कि 2024 में मोदी जी ही गारंटी होंगे? नहीं, मोदी ही गारंटी है हम लोग की, चाहे देश हो विश्व हो, आज तो मोदी जी की ही गारंटी हर जगह चलती है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी राज्य चुनाव सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल होता है किसी चीजों का, लेकिन एक ट्रेंड आ जाता है, और वो ट्रेंड आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 में 400 पार करने वाली है, क्योंकि जनता जो है, देश के वोटर है, वो एक तरफ खिंच गया है, क्योंकि उनको विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, मत देखिए, मैंने कहा मोदी की गारंटी जब हमने अपने एडवर्टीजमेंट में पहली दफे दिया था एक प्रधानमंत्री आवास पे, तो वहां से वो हमें लगा कि ये एक माहौल बन सकता है। और उसमें अन्य कारण होते हैं। जो मैनिफेस्टो था हमारा, वो भी मोदी की गारंटी करके ही मैनिफेस्टो आया। तो वहां पर भी जो एक धान पे, क्योंकि धान का एक मुद्दा हमेशा वहां पे भारी रहता है, उसपे उन लोगों को विश्वास आया। जो हम लोग ने वो 2013-14 वाला नहीं, 2015-16, 16-17 वाला, वो हम लोगों ने कहा हम दे देंगे। बघेल ने भी कहा था 18 में कि हम देंगे, मगर उन्होंने दिया नहीं। तो इस प्रकार से जो चीजें, और उसके साथ जो शब्द लगता गया कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है मगर मोदी जी की गारंटी है, तो उसने बड़ा फर्क दिया। और हम लोगों के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर ये सब चीजों को लेते हुए एक विश्वास जगने लगा कि सरकार बन सकती है। और उनका हम लोग पर्दाफाश करते रहे कि बघेल जो है वो हर कोने पे, हर मुद्दों पे झूठ बोल के भ्रमित करते हैं और अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं। नहीं, ये भी बात सही है। आपने सनातन धर्म का जिस प्रकार से आपने अपमान किया, चाहे वो खड़गे साहब, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके बेटे ने किया, आपके जो इंडिया अलायंस वाले जो पार्टनर्स हैं डीएमके, उन्होंने किया। तो सनातन धर्म का आप जब तक कि अपमान करते रहोगे और उसके अंदर आप नौटंकी करते रहोगे कि मैं हिंदू हूं, मैं जनेऊ पहन लूंगा या मंदिर चला जाऊंगा, इस प्रकार की चीजें करोगे, या हनुमान को लेके मध्य प्रदेश में चल दिए कमलनाथ, ये जितनी चीजें थी ये अविश्वास के पात्र बनते जा रहे थे। ये विश्वास के पात्र नहीं बने, और सनातन का जो अपमान करेगा, और वो भी फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, बघेल साहब बनते थे, ये भगवान राम की ननिहाल है, फोटो लगाते थे आप, लेकिन जब सनातन को अपमानित कर रहे थे यही सब नेता, आपने तो कुछ नहीं कहा। तो इसका बहुत बड़ा श्राप है। डरे हुए घूम रहे हैं, ये जो इंडी गठबंधन है ना, अवसरवादी गठबंधन, ये डरे हुए घूम रहे हैं। और ये जितना भी कोशिश कर ले, इस समय केमिस्ट्री जनता की मोदी जी के साथ है, ना ही आपकी गणित के साथ है। और ये जितना डर रहे हैं, इनका डर एक है कि हमने जितना भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है, आज उस लूट की जो कमाई है, हम लोग उसको किस तरह से छिपाएंगे और अपने आप को बचाएंगे।